देखिए ये एक क्वेश्चन पेपर है और इसका एक क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज। सब बच्चे लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा साथ में। द प्रेजेंट, देखिए पहले इसको थोड़ा समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है और क्या कहा गया है। अगर क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाता है तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आएगा तो उसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो पहले समझिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट उसका उनको समझ में नहीं आ पाता है। तो क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर की जो प्रेजेंट एज है इज 3 years मोर देन, मतलब 3 साल क्या है, ज्यादा है। मोर देन ज्यादा है, कितनी? 3 years, 3 times द एज ऑफ हिज सन। अपने बेटे की जो एज है उसका पहले 3 times करेंगे हम, तो 3 times से भी 3 year ज्यादा है। इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को समझो। फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? फादर की जो प्रेजेंट एज है वो अपने सन की एज के 3 times से 3 year ज्यादा है। मतलब क्या है कि अगर मान लो अगर उसके सन की एज 10 year है, सपोज उसके सन की एज कितनी है? 10 year, तो पहले उसका 3 टाइम करेंगे। 10 का 3 टाइम कितना हुआ? जोर से बोल सकते हो, बोलो आराम से, ठीक है। 10 का 3 टाइम्स कितना हुआ? 33, मतलब 30, और उसमें 3 मोर देन है तो उसमें 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 33। पार्टिसिपेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, परेशानी है। तो ये कितनी एज हो जाएगी इसकी? 33। फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 33। यही तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 3 years hence the father's age will be 10 years more than twice of the son। अब 3 साल के बाद क्या होगा? सॉरी, हाँ 3 साल के बाद, 3 year hence, तो 3 साल के बाद क्या होगा? फादर की जो एज है will be 10 year more than twice of the son। अपने बच्चे, मतलब अपना जो सन है उससे, उसकी एज से ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब डबल कर देंगे। ट्वाइस का मतलब क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई। मोर, अब कितना ज्यादा है? 10 years मोर, तो उसमें 10 प्लस कर देंगे, ट्वाइस करके और 10 प्लस कर देंगे। मान लीजिए प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो गया? x ईयर। प्रेजेंट एज जो है वो सन की कितनी है? x ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा? प्रेजेंट एज का 3 टाइम्स और प्लस क्या कर देंगे? 3। तो ये फादर की प्रेजेंट एज हो गई, ईयर्स। 3 year hence क्या हो जाएगा? अब इसकी जो एज हो जाएगी फादर की और सन की एज रहेगी वो क्या रहेगी? तो यहां पे देखेंगे एज ऑफ सन, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन क्या होगी? x प्लस 3। और एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर। देखो थोड़ी समझदारी दिखाया करो, जब कोई आया जाएगा खुद पॉज कर दिया। तो ये कितने हो जाएगा? फादर की एज कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 6। भाई 3 है, 3 ऐड करोगे तो 3x प्लस 6। इतनी बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? अगर इतनी बात क्लियर होगी तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर इसमें कुछ भी ज्यादा आप कुछ बचाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखिए फादर की एज है 3x प्लस 6 और ये सन की एज के ट्वाइस से, मतलब सन की एज है x प्लस 3, इसका ट्वाइस करेंगे और इससे क्या है? 10 ज्यादा, 10 ईयर ज्यादा है। तो 10 ईयर ज्यादा है, इसका मतलब कि इसमें ज्यादा किसकी एज है? फादर की एज है। तो हम प्लस किसमें करेंगे? सन की एज। अभी तो इक्वल होगा ये। इक्वल होने के लिए ज्यादा कौन है? फादर। तो कम वाले में प्लस करते हैं हम, हमेशा ध्यान रखो, जिसकी एज कम होती है उसमें प्लस करते हैं। अब इनको एक तरफ कर लेंगे, एक्स एक्स वाले टर्म्स को। अभी पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2x प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2x को इधर ले आइए, 2x हो गया माइनस का, और 6 को उधर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा? 3x में से x गया तो x इक्वल टू 10। तो जो बच्चे की जो एज निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 10 ईयर। 10 ईयर इसकी एज निकल के आ गई है। यही हमारा इसका आंसर है। फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? भाई अगर सन की प्रेजेंट एज 10 ईयर है तो कितनी हो जाएगी? पहले 3 टाइम x की जगह 10 लगाओ, 10 3 जा 33,
30 है और 3 है, 33। यानी कि फादर की एज हम यहां से इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो फादर की एज भी पता को ऐड करेंगे। न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर इक्वल टू बाई। न्यूमरेटर को हमने एक्स ऐड कर लिया और डिनोमिनेटर को हमने बाई ऐड कर लिया। अब कंडीशन फर्स्ट देखिए जरा, पहली कंडीशन, इन दोनों का सम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम x प्लस बाई, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा x प्लस बाई। क्या है ये 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का ट्वाइस करिए और 3 लेस कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो बाई इसको इधर ले आएंगे, बाई को, तो बाई को जब इधर लेके आएंगे तो ये 2y जो है वो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू -3 और ये हो गया x माइनस बाई इक्वल टू -3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कंडीशन सेकंड समझिए। कंडीशन सेकंड क्या है, कंडीशन सेकंड है हमारी कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दें कितना बाई 1, यानी कि अब जो न्यूमरेटर है वो x माइनस 1 है और जो डिनोमिनेटर है वो बाई माइनस 1 है, तब क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का हाफ हो जाता है, न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर है x माइनस 1 जो है ये डिनोमिनेटर का हाफ हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 2 इक्वल टू बाई माइनस 1, बाई को इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, -2 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 2x माइनस का बाई इक्वल टू 1, प्लस का 2 माइनस का 1 बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। x और y की वैल्यू यहां फाइंड आउट करेंगे और वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे, फ्रैक्शन पता चल जाएगा। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता चल जाए तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा n/d। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा n/d। n की वैल्यू ऊपर लगा देंगे, d की वैल्यू नीचे लगा देंगे, फ्रैक्शन पता चल जाएगा। कर लेंगे, ओके करके दिखाइए। हमारा द 3, देखिए ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग, 3 अलग अलग जगह पर लाइट लगी हुई है, ट्रैफिक लाइट। और जो ट्रैफिक लाइट है, एक पहली वाली जो है 48 सेकंड, दूसरी वाली 72 सेकंड और तीसरी वाली 108 सेकंड पर क्या होती है, जलती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मतलब चेंज होती है। ये जो लाइट चेंज होती है, इनका लाइट चेंज होने का जो तरीका है वो क्या क्या है, पहली लाइट का 48 सेकंड पे, दूसरी का 72 सेकंड पे, तीसरी का 108 सेकंड पे। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब एक साथ अगर ये चेंज होंगी, वैसे एक साथ चेंज हो रही है, लेकिन फिर मतलब ये कह रहे हैं कि इफ दे चेंज सिमिल्टेनियसली एट 8 AM, 8 AM पर क्या हो रहा है, ये एक साथ चेंज हो रही है, ये लाइट क्या हो रही है, एक साथ चेंज हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हमें मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा याद रखो, एलसीएम के मेथड से सॉल्व कर दे। इन नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं तो इन नंबर्स का जो एलसीएम आता है ना, वही सिमिल्टेनियसली टाइम बताएगा हमारा। केवल इन नंबर्स का क्या निकालना है हमें, एलसीएम। तो देखिए पहले इनका हम 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, तो हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। तो इसके फैक्टर हमारा निकल के आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, या शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही हम 72 के फैक्टर करेंगे। तो 72 के फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, जरा देखिए 72 के फैक्टर हमारे हो जाएंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा और 2 8 जा, 2 9 जा, ऐसे ही 3 3 जा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद हम फैक्टर देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 108 के।
2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा और 3 3 जा, तो ये आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और एलसीएम निकालने का तरीका हमारा क्या होता है, हम देखते हैं, क्या देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। क्या देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। जो फैक्टर है हमारा वो कितनी बार आया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लेते हैं। दो, अगर 2 की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं, कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स। इसमें कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। इसमें कितनी बार हुआ है, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लेते हैं इसमें। तो कितनी बार लेंगे हम इसे, 4 टाइम्स। कितनी टाइम्स लेंगे, 4 टाइम्स। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, एलसीएम निकालने का तरीका। ऐसे 3 यहाँ पर 1 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स और यहाँ पर 3 टाइम्स। तो हम कितनी बार लेंगे, 3 टाइम्स। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 48 3 जा 48 3 जा, फिर उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आंसर क्या आएगा, 48। देखिए 48 3 जा कर लेंगे, 3 8 जा 24, 3 4 हाँ 144, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 एंड 13 और 3 1 जा कितना हो गया, 432। कितना हो गया, यानी कि 432 सेकंड के बाद, 432 सेकंड के बाद ये सिमिल्टेनियसली है ना, एक साथ क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब ये सेकंड आ रहा है, आंसर हमारा मिनट में दिया हो सकता है, उसमें हो सकता है कि मिनट में दिया हो, या टाइम भी दिया हो सकता है कि भाई इस समय 8 AM पे चेंज हुआ है, तो अगला टाइम कब होगा, तो वो टाइम बताने के लिए हमें इससे पहले मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मिनट में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं जरा बता सकते हो भाई, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 432 डिवाइड बाई 60। अब देखिए यहां पर 67 जा कितना होता है, 420। इसके बाद माइनस करेंगे तो ये 12। अब जो रिमाइंडर में आता है ना, ये तो हमारा सेकंड है, और जो यहां पर आया क्वोशेंट में आया ये हमारा मिनट है। ये क्या है हमारा, तो अगला टाइम कब होगा, 8 PM 7 मिनट 12 सेकंड, यानी 8 7 12। समझ में आया, एक्यूरेट टाइम 8:07 पर। समझ में आ रहा है, फिर जब 8 बजे 8 AM पर सिमल्टेनियसली चेंज हो रही है लाइट, तो अगला जो लाइट चेंज होगी एक साथ वो कब होगी, 8 AM 7 मिनट 12 सेकंड। ये उसमें जो है हमारे टाइम होगा 8:07 पर, एक साथ जो है चेंज होगी, यही हमारा इसका आंसर होगा। अ फ्रूट वेंडर, एक फ्रूट विक्रेता है, हैज 990 एप्पल्स, उसके पास कितने हैं, 990 एप्पल्स है और 945 ऑरेंज है। अब वो क्या करना चाहता है, इनको पैक करना चाहता है, किसके अंदर, बास्केट के अंदर, बास्केट में पैक करना चाह रहा है। तो ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन ऑफ द 2 फ्रूट्स, ओनली वन ऑफ द 2 फ्रूट्स वर्ड इन इक्वल नंबर। मतलब एक बास्केट के अंदर इन्होंने ये कह दिया है कि भाई 2 में से एक ही फ्रूट लेंगे हम केवल, मतलब ऐसे नहीं दोनों लेंगे, एक ही फ्रूट लेंगे, या तो एप्पल लेंगे या मैंगो लेंगे। दो ही तो हमारे पास फ्रूट है, एप्पल है या मैंगो है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 2 एप्पल, मतलब एप्पल और ऑरेंज है हमारे पास, एप्पल और ऑरेंज है। तो हम क्या करेंगे, एक बास्केट में एक ही टाइप के फल लेंगे, एक बास्केट में एक ही टाइप के फल लेंगे भाई, या तो बास्केट में हमारा एप्पल रखेंगे या बास्केट में ऑरेंज रखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि भाई रखना हमें एक ही टाइप का है ना, ये कह रहे हैं ना कि ईच बास्केट कंटेन ओनली वन ऑफ द 2 फ्रूट्स, मतलब ये जो दोनों फ्रूट्स हैं उनमें से कोई एक हमें रखना है। व्हाट इन इक्वल नंबर, लेकिन दोनों के दोनों होने इक्वल नंबर में चाहिए, हर बास्केट में एक ही नंबर में होना चाहिए। अगर हमने एक बास्केट में 10 रखे हैं तो दूसरे और तीसरे और चौथे जितनी भी बास्केट है सब में 10 ही 10 होने चाहिए। अगर 20 रखें तो सब में 20 ही होने चाहिए, है ना, मतलब इक्वल नंबर होना चाहिए सबसे पहली बात। तो इक्वल नंबर में हमें रखना है। देखो पहली बात, जब भी इक्वल नंबर की बात करते हुए ऐसी बात, ऐसी कंडीशन अगर आ जाए ना, समझ जाओ कि वो एचसीएफ निकालना है। दोनों को एचसीएफ निकालो, 990 और 945 का। अगर एचसीएफ निकालना आता है तो एक क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाएगा।
देखो भाई, अब इसका हम जो है क्या निकालेंगे, 990 और क्या है हमारे पास 945। एचसीएफ निकालना है तो डिवाइड करेंगे 945 से। छोटी नंबर से हमेशा डिवाइड करते हैं बड़े नंबर को। कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स 945। तो फिर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 45 बचा। अब जो रिमाइंडर होता है इससे डिवाइड करते हैं, किसके लिए, ये क्या है, डिवाइजर, डिविजर है ना। तो डिविजर को हम जो है डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। किससे, रिमाइंडर से। अब 45 से इसको डिवाइड करो भाई, 45 से। तो 45 2 जा, यहाँ 90 हो गया और यहाँ पर क्या बचा 4, 5 बता लिए 45 बन जा 45। कुछ रिमाइंडर नहीं बचा हमारे पास। तो जब नहीं बचा, रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ डिविजर, लास्ट वाला जो डिविजर होता है हमारा, यही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ निकल के हमारा कितना आ गया, 45। एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 45। तो एक बास्केट के अंदर जो फ्रूट्स हमको रखने हैं, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स। ये बास्केट का नंबर निकल के नहीं आया है, कितनी बास्केट चाहिए वो निकल के नहीं आया अभी हमारे पास। अभी हमारे पास एक बास्केट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स पुट करे जाएंगे, रखे जाएंगे, वो निकल के आ गया हमारे पास। इसलिए यहां गलती मत करना कि ये हमारा आंसर है, आंसर ये नहीं है अभी हमारा। ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स है हमारे। क्या है ये, अभी हमारे पास ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स इन 1 बास्केट। क्या है ये, इन 1 बास्केट। अब 1 बास्केट में इतने फ्रूट्स आ रहे हैं, तो कितनी बास्केट हमें चाहिए, डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 945। भाई टोटल फ्रूट्स कितने हैं, पहले तो ये देखो हमारे पास टोटल फ्रूट्स कितने हैं, पहले तो ये देखेंगे भाई। टोटल फ्रूट्स कितने हैं, 990 तो एप्पल है, 945 ऑरेंज है। टोटल फ्रूट्स हमारे पास कितने हैं, ये हो गए 1935। ये टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है। अब इसको एक बास्केट में 45 आ रहे हैं, तो 45 से टोटल को डिवाइड कर देंगे, तब नंबर ऑफ बास्केट निकल के आएगा। यानी कि अब अभी हमारे पास नंबर ऑफ बास्केट निकालना है। तो नंबर ऑफ बास्केट जब हमें निकालना है तो 1935 को डिवाइड कर देंगे 45 से, और डिवाइड जब करेंगे ना इसको, तो डिवाइड करके इसका आंसर हमारा निकल के आएगा, और इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 43।